cigarette is injurious to health, so that no take up anybody in the India. So that I am selling of tasting चटपटी in Bihar champion. लेते हैं अंग्रेजी का। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ हिंदुस्तान है। उसी से सीखते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना में फिलहाल अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है और इस वक्त हम राबड़ी हाउस के बाहर हैं, जहां पे आरजेडी कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ है। ये हर दिन इसी तरीके से होता है, लेकिन इस संदर्भ में हमने आपको कई खबरें दिखा चुके हैं, लेकिन आज कुछ खबर कुछ अलग है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब राबड़ी हाउस के बाहर शाम के वक्त आरजेडी के कार्यकर्ताओं का जुटान होता है तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, कुछ खाने की तलब भी होती है। तो इस वजह से कुछ बाज़ार भी खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हो गई है। आइसक्रीम की दुकानें, चाय की दुकानें, अब लेमन टी मिल रहा है। या आप ये देख सकते हैं कि आप लेमन टी भी यहाँ पे की भी छोटी सी दुकान है। तो भूंजा, देसी भूंजा भी यहाँ पे मिलता है, बिहार का भूंजा, बिहार के स्टाइल में। लेकिन बाज़ार तो है, लेकिन एक सबसे बड़ी ख़ास बात है कि ये भूंजे वाले जो हैं वो करीब 10 दिन से राबड़ी हाउस में भूंजा लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये अंग्रेजी में भूंजा बेचते हैं। कुछ बोलिएगा अंग्रेजी में? जी नहीं, अंग्रेजी में नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी लेकिन में आपको आती है अंग्रेजी? मैंने आपसे सुना था कि आपने बोला था। वो तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मना इंग्लिश जानते हैं। टाइम इज मनी, हाँ, हेल्थ इज वेल्थ, यस, ड्यूटी इज बैडशिप, so that I am selling of tasting चटपटी in बिहार champion. देखिए, ये कह रहे हैं कि देश की भाषा हिंदी है, ये हिंदी ही बोलना पसंद करते हैं। और ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि आपको हिंदी बोलना पसंद करते हैं, लेकिन इन्हें अंग्रेज़ी बोलनी भी आती है। आप क्या बना रहे हैं? चटपटी मसालेदार चना झालमुड़ी बना रहे हैं। मुझे डिस्काउंट दीजिएगा इस इंटरव्यू के बाद। सभी लोगों को मिल रहा है सस्ता में, आपका भी तो और अच्छी बात है। आप तो पत्रकार हैं, समाज सेवा है, चौथा स्तंभ भारत का है, तो अच्छी बात है कि आप देश को सच्ची खबर दिखाएं और बढ़िया चीज़ बताएं और देश को जागरूक करें। और ये चटपटी के ही बारे में नहीं बल्कि और पॉलिटिशियन के बारे में, सभी लोगों के बारे में बताएं। जय। ये अंदर भी जाता है आपको चटपटी, आपको पता है ना? अंदर बाहर सभी जगह चटपटी। ज़्यादा भी लेते हैं लोग। जी जी, सभी लोग। नीतीश कुमार भी लेते हैं, नीतीश कुमार भी लेते हैं। मुख्यमंत्री जी भी खाते हैं। अच्छा, आपका वही वाला दुकान है क्या जो राजभवन के पास लगता था कभी? वही? वही। अच्छा। काफ़ी साल मुझे पहले याद था। अंग्रेजी आपने कहाँ से सीखी? इतना बोल लेते हैं। अंग्रेजी पेपर लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और लेते हैं अंग्रेजी का? हाँ, हिंदी का भी लेते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ हिंदुस्तान है बोलते हैं। अच्छा। उसी से सीखते हैं। अच्छा, अंग्रेजी बोलने आता है तो कुछ लोग आते होंगे तो उनको अंग्रेजी में बोलते होंगे तो बड़ा आकर्षित होते होंगे, कहते होंगे, वो भी कहते होंगे आपसे ना कि कहाँ से अंग्रेजी सीखे भूंजे वाले? बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस इसको निखारने की जरूरत है, जिसमें आम दर्शकगण और ये नेतागण की जिम्मेदारी बनती है कि इसको निखारें, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे नीतीश कुमार हैं, चाहे और कोई, सबों को जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में आप भूंजा लगाते हैं। फिलहाल ये राबड़ी हाउस के बाहर लगा रहे हैं, लेकिन जब ये भीड़, ये मजमा जब राबड़ी हाउस में ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी इनका जो ठेला है, इनकी जो रेडी है भूंजा की, वो इसी पॉलिटिकल कॉरिडोर में घूमते रहती है। यानी कि नेताओं के बीच में ये रहते हैं और ये खुद भी कह रहे हैं कि मेरे भूंजे का स्वाद सभी नेताओं ने लिया है। जी जी, यहाँ से घूमते हुए फिर मुख्यमंत्री जी के कॉरिडोर चारों तरफ राजभवन होते हुए, जिसमें सुशील मोदी जी भी आ जाते हैं, सभी लोगों के कैंपस के बीच में ये चटपटी आपका तैयार है। सभी सिक्योरिटी गार्ड्स भी खाते होंगे शाम के वक्त। उन लोग का तो बहुत प्रिय है, क्योंकि उन लोग का इतना कड़ा ड्यूटी है कि इधर उधर जा नहीं पाते हैं। उन लोग तो मनाते हैं कि भाई डेली आप आइए, लेकिन मौका मिला है कुछ सेवा करने का तो कर रहे हैं। एक बार मैं 3-4 दिन के पहले की बात है, एक आदमी आता है आपकी दुकान पे, मैं बगल में ही खड़ा था, तो वो कहता है कि मुझे सिगरेट दो, तो आप कुछ कहते हैं अंग्रेजी में? वो लाइन नो स्मोकिंग इन इंडिया। इसी ड्रग्स पर तो अभी बम्बई में समूचा भारत का ध्यान लगा हुआ है, और ये स्मोकिंग जो अभी कोरोना में और ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए गुटखा, पान, सिगरेट ये सब नहीं खाने के लिए पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री सब लोग रोक लगाए हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो जिनको ज़रूरत चाहिए वो लोग कहते हैं कि चुरा छिपा के रखो, लेकिन हमने कहा कि नहीं, न पीने देना है न पिलाना है। अंग्रेजी में बोला था सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ। हाँ यस, बोलिए, कुछ बोलिए। सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ, सो डैट नो टेक अप एनीबॉडी इन द इंडिया। अच्छा, ये बताइए कि आपको अंग्रेजी अखबार पढ़ने का शौक कहाँ से आया?
अखबार तो बचपने से हिंदी इंग्लिश हम लोग का मैट्रिक पास किए तो सब विषय उसमें था ना, तो उसी में थोड़ा बहुत पढ़ते थे, मन लगता है। हिंदी से तो अच्छा शॉर्ट में इंग्लिशे होता है। तो लेकिन नाम क्या है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नालंदा जिला का था। नालंदा, सीएम नीतीश कुमार के जिले से हैं और है ना। जी। मुस्कुरा क्यों, शर्मा क्यों रहे आप? नहीं शर्मा कहाँ आप नीचे क्यों देख रहे हैं? आपको कैमरा पे देखिए, जी सही है, ठीक है, ये थैंक आप यू। ही का कैमरा है, डरिए नहीं। और कुछ बोलना है तो बोलिए। नहीं फिर कभी, अब तो आपके बीच में ही हैं, रोज बोलेंगे क्या वो करें। एक बार बोलिए, एक कुछ और बोलिए अंग्रेजी में। यही बोलना है कि आप लोग सच्ची खबर देश को बताएं, मीडिया इधर उधर न करें, कोई नेता पॉलिटिशियन के दबाव में कोई गलत कदम या चीज़ नहीं बताएं। धन्यवाद। एक सलाह भी इन्होंने दी है। चलिए एक लाइन और अंग्रेजी में कुछ बोल दीजिए। लास्ट इज द फर्स्ट इन बिहार, इन इंडिया। ओके, ये थे भूंजा वाला जो कि नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से हैं। राबड़ी हाउस के बाहर फिलहाल भूंजा लगा रहे हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं और सबसे बड़ी बात तमाम सियासी खबरों को लेकर ये अपडेट हैं, ड्रग्स को लेकर इन्होंने बयान दिया और साथ ही इन्होंने कहा कि मेरा भूंजा तो बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर में फेमस है, सीएम नीतीश हो या तेजस्वी, सभी लोग इनका भूंजा खाते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।